हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के एनालिसिस देख लेते हैं क्या मूव हो सकती है हमारे मल्टीपेयर्स में। तो गाइस, जैसे कि रिसेंट डे मैंने गोल्ड की प्रेडिक्शन में आपको बताया था कि 28 के एरिए से हम गोल्ड को जो है अगर ब्रेक अप करता है तो हम इसको बाय करेंगे और इसका टारगेट जो है 40 का एरिया होगा। और जैसे ही इससे ब्रेक डाउन करता है तो हम इसको सेल करेंगे। तो ऐसा ही हमने इसको कल बाइंग में भी पिक किया है और सेलिंग जो है वो भी हमने हमारा टारगेट जो है वो हमने पिक किया है। अभी फिलहाल गोल्ड की जो मूव है, गोल्ड अभी रेंजिंग पोजीशन में है रिसेंट 2-3 डे से। तो इसका जो एरिया है 40 और 20 का जो एरिया है, इसी के अंदर ये 200 पिप्स के अंदर ही मार्केट जो है वो कंटिन्यू जो है अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो हर बार हम इसको सेलिंग भी कर रहे हैं और बाइंग भी ले रहे हैं। अभी जो इसका मौजूदा टारगेट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ था कि 28 से हम ऊपर की तरफ अगर जाती है तो हमारे टारगेट्स में नंबर 1 हमारा टारगेट 33 का एरिया और उसके बाद 37 टू 40 का एरिया जो है ये हमारे पास बाइंग पोजीशन से अगेन सेलिंग पोजीशन का एरिया है। तो अभी भी ऐसी ही सिचुएशन है। अगर हम देखें तो मार्केट का ये लेवल हमारा जो है, अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा था ये टैग हुआ है और इसका अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम इसको बाय करेंगे और अगर इससे नीचे रहती है तो हम इसमें सेलिंग करेंगे और इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री को फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, कि अगर हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट बन के मिलता है तो हम इसको जो है वहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज अभी हम होल्ड करेंगे ताकि मार्केट जो है एक प्रॉपर सिनेरियो हमें क्रिएट करके दे तो ही हम इसको सेल या बाय करें। तो गाइज यहाँ पर मैं इसका आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, अभी फिलहाल मार्केट के अंदर जो फुली प्रेशर नज़र आ रहा है वो बायर का है। तो अभी हमारे पास टारगेट यही एरिया है। अगर इस एरिया से मार्केट ब्रेक डाउन करती है, इस एरिया को, ये वाला एरिया अगर ब्रेक डाउन करती है देन हम इसको सेल करेंगे। इसके ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद हम इसको सेल करेंगे कुछ इस तरह से ये एरिया तक। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट और उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करती है तो ये हमारा सेकंड टारगेट जो है इस तरह से पॉसिबल होगा। और अगर मार्केट यहाँ से अपर लेवल की तरफ मूव करती है देन हमारे लिए 37 और उसका बाद में हमारे पास जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 40 का एरिया। तो इस तरह से हम इसकी बाइंग देखेंगे। तो ये गाइस इसके आज के पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यूएस ऑयल में आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है। जी, तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कल कि यहाँ से हम इसकी सेलिंग देखेंगे और सेम वैसा ही कि जैसे मैंने मार्क करके दिया था कि ये पैटर्न ब्रेकडाउन करता है तो रिटेस्ट से भी सेल करेंगे और ये हमारे सारे एरिया सेल के हैं। और अगर इसके ऊपर जाकर के मार्केट क्लोजिंग दे जाती है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था तो इसी के रिटेस्ट से हम बाइंग की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें वो लेवल नहीं मिला है, बल्कि हमें मार्केट दोबारा से जो है नीचे क्रैश हुई है और हमने पूरी इसकी सेलिंग जो है वही पिक की है। तो अभी इसकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि मार्केट अभी यहाँ से ये वाला एरिया टैग करेगी और इस एरिया के बाद अगेन मार्केट को सेल आना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न जो है ये मैंने ऑलरेडी भी मार्क करके आपको दिया हुआ है। फिर भी यही हमारा जो टारगेट है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और ये वाला एरिया जो है ये हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो गाइस इस तरह से ये सेल ट्रेंड में आ सकती है और अगर ये वाला एरिया मार्केट ब्रेक अप कर गई देन हम इसको फिर बाय देखेंगे कुछ इस टाइप में। तो ये हमारे जो एरियाज हैं ये बायर के तरफ जो है मूव कर सकती है अगर ये एरिया ब्रेक करेगी तो। अदरवाइज हम यहाँ से इसको सेल ही करेंगे। तो गाइज ये आज यूएस ऑयल के पैटर्न हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज क्या मूव पॉसिबल दे सकता है। जी, तो यहाँ पर सेम हमारे जितने भी टारगेट थे वो 1 बाय 1 करके हमने अचीव किए हैं। अभी इस सिचुएशन के अंदर भी सेम वही सिनेरियो जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी कि इसके नीचे हम फिर से अगेन सेलर ही हैं अभी भी। तो इस एरिया के नीचे जैसे ही मार्क ब्रेक डाउन करती है, मैं एरिया हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारा जो एरिया है
जैसे ही ब्रेक डाउन करे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो आप इसकी रीटेस्ट से एंट्री ले सकते हैं और आपका टारगेट जो है, पहला ये टारगेट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, पहला टारगेट अभी भी यही होगा और उसके बाद ये भी ब्रेक डाउन करता है तो अगेन रीटेस्ट से मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक पॉसिबल होगा, ये जो मैंने मार्क ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आपकी सेलिंग पोजीशन होगी। और अगर ये वाला एरिया आपका ब्रेकअप करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी ये भी मार्क किया हुआ है, तो इसके ऊपर आप इसको बाय देखोगे और इसका जो टारगेट है वो हाई जो मैंने पहले से मार्क करके दिया हुआ है, ये आपका टारगेट जो है वो पॉसिबल होगा 48060 का एरिया। तो इस तरह से हमारे ये आज के पैटर्न जो है सेल और बाय में जा सकते हैं। तो रिसेंट डे में हमारी क्या एक्टिविटी रही वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम टॉप से इसको सेलिंग ही कर रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये हमने रिसेंट डे की जो होल्डिंग पोजीशंस थी वो हमारी ट्रेड्स में जो है हमने एग्जीक्यूट की हुई हैं और अभी तक हम जो है स्टिल नीचे तक हमने स्टिल इसको लेके आए और हमारे जो टीपीस थे वो तकरीबन 22 का एरिया जो है हमने वो बुक किया और वहीं से आप देख सकते हैं कि हमने अगेन जो है इसकी बाइंग की है। तो अभी हम ऐसा ही कर रहे हैं, टॉप से हम इसकी सेलिंग कर रहे हैं और बॉटम से जो है हम मार्केट को बार बार जो आगे है। तो अभी जैसे कि सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो की बेस पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो अभी मार्केट हमें सेल ही नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बता रखा है कि हम इसको अभी सेल ही कर रहे हैं। हमारा टारगेट 2010 और 2000 का एरिया है। उसके बाद देखेंगे अगर ये एरिया अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमारी बाइंग होल्ड है स्टिल, अभी भी हमने इसको बाइंग किए हुए, ऊपर से सेलिंग भी की हुई है। हमने जो नेक्स्ट पोजीशन है वो जैसे कि हम बता रहा हूँ कि हम ऊपर से सेलिंग ले रहे हैं और नीचे से बाइंग जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो इसका टारगेट भी हमारे पास ऐसा ही होगा। तो गाइज ये जो हमारे सेटअप्स हैं हम इसको इसी तरह से प्ले करते हैं और इसी तरह से जो है हमारी इनके अंदर कंटिन्यूटी रहती है। तो आई होप कि आप लोग भी इनसे बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो ये हमारे ट्रेड सेटअप थे जो रिसेंट डे हमने सेंड किए। अभी आप इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो सेम मार्केट का जैसे मैंने प्रेडिक्शन की है, आप वैसे ही देख करके इसको ट्रेड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।